मेरा नाम विजय डी सिल्वा है। मैं रोमन कैथलिक से बिलोंग करता हूँ। मेरा पूरा फैमिली रोमन कैथलिक से थे, बट अभी सिर्फ एक भाई को छोड़कर बाकी सब जीसस को फॉलो करते हैं। जब मैं रोमन कैथलिक में था तब मेरा पूरा स्वभाव दुनिया के लोगों के जैसा था, जैसा शराब पीना, गाली देना, मारामारी करना, इन शॉर्ट गुंडे लोगों के जैसा। 2016 में मेरा बपतिस्मा हुआ और 2015 में मेरा जीसस के साथ एनकाउंटर हुआ। जीसस को जब मैं एनकाउंटर में जब मैं प्रभु से मिला तो प्रभु ने मुझे नरक का दृश्य दिखाया, जिसमें मैं घोर खड्डे के नीचे की ओर तैरते नीचे जा रहा था और चारों तरफ अंधेरा अंधेरा ही था। और रात को जब मैं प्रार्थना करके सो गया तो उस समय मैंने ये दृश्य सपने में देखा और मैं डर से सपने से जाग गया। जब मैं उठा तब मैंने खुद को देखा तो मेरा पूरा बदन पसीने से भीग गया था और वो सपना मेरे लिए बहुत भयानक था। मेरे लिए पहले और आखिरी सपना था। जब मेरा 2016 में बपतिस्मा हुआ, उसके 2 साल बाद मेरी पत्नी और मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। उसके 1 साल के बाद मेरा मम्मी का डेथ हो गया। मम्मी भी चली गई। जब मेरा सब कुछ बिछड़ गया था तब मेरे साथ प्रभु बात करने लगा, सपने के द्वारा और अलग अलग तरीके से। उस समय जब मेरा फैमिली और मेरी माँ मुझे सब छोड़ के चले गए, प्रभु मुझे इस वचन के द्वारा सांत्वन दिया, यूहन्ना 14:18, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। वहाँ से मेरा और प्रभु का रिश्ता और गहरा होते गया। हर परिस्थिति में मुझे संवारता रहा। आज मैं प्रभु से इतना जुड़ गया हूँ कि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु मेरे आवाज़ देकर बात करता है, सपने के द्वारा बात करता है और मुझे मार्गदर्शन भी करते हैं। जब मैं CFC कलसिया में ज्वाइन हो गया तब से वचनों को गहराई से जानने लगा हूँ और अधिक रीति से समझने भी लगा हूँ। इस कलसिया में मैं आके 1.5 साल हो गया है। मैं इंटीरियर डेकोरेटर और कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ। मुझे 1 महीने पहले बिजनेस का एक रिलेटेड ऑफ़र आया। 1 CR 30 लाख का ये ऑफ़र था। मैंने ये विषय में 2-3 दिन प्रार्थना में रखा और प्रभु से पूछा। तब प्रभु मेरे से सपने द्वारा बात किया कि इस ऑफ़र को तुझे रिजेक्ट करना है। और ये बात मुझे प्रभु ने सपने में एक सेवक के द्वारा बताया, जो सेवक इसी कलसिया के है। इस बात को मैंने 2-3 दिन के लिए प्रभु के साथ प्रार्थना में रखा। जब तक प्रभु मुझसे पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक मैं उस बात को प्रार्थना में रखता हूँ। फिर प्रभु ने कन्फर्मली बताया कि तब मैंने रिजेक्ट किया उस ऑफ़र को। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आज तक मेरे प्रभु साथ है और हर काम में, हर बिजनेस में, हर मार्गदर्शन करते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू चर्च। Yeah, so the testimony of Brother Vijay De Silva was like this. He was born and brought up in a Roman Catholic family, and his whole family was used to follow the Roman Catholic. And his whole family now came in the Lord and believing and trusting the Lord. Only his one brother is left alone in the Roman Catholic tradition. And in year 2015, brother encountered Lord Jesus. And in the year 2016, the brother took the water baptism. And before the baptism, when he met with the Lord and he had an encounter with the Lord, he found himself in a deep sin and hell kind of situation. He was living in his life. He was sleeping, and in one of night he saw the dream, and he found himself in a hell pit. And then after he woke up out of sleep, then he turned out to the Lord, and Lord blessed him. And after baptism, brother's wife and children left him alone. And after they left, brother and brother's mother also got died. And he was like, yeah, everything is now getting collapsed, and everything getting slipped off. And then the Lord guided brother.
And through the verse the verse says, I will not leave you as an orphan. That word encouraged the brother a lot through that all the circumstances when work is not there, wife and children left them, and then mother is not there. And he got to know the CFC, and he joined the CFC church. He is almost there been for almost 1.5 year. And recently he got the business offer, and almost of around 1.3 crore. He was seeking Lord's guidance what to do about the offer, whether to accept it or reject it. And then Lord guided him with a deep prayer, intense prayer. And one of brother was also from CFC, guided him, given him some suggestion. And after prayer and Lord's guidance, he rejected the offer plainly because he sought the God's will, and the Lord is blessing him. Yeah, thank you.